गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम है दीपक। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, जिसमें हम करेंगे बच्चों 7.2। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा जो बच्चों इसमें हम जो शॉर्ट करेंगे, जो एक से लेकर जितने भी इसमें सवाल होंगे, ये हमारा रहेगा बच्चों पार्ट 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा कौन सा रहेगा? पार्ट 1 रहेगा। 7.2 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। और क्लास कौन सी रहेगी बच्चा? क्लास आपकी है ये क्लास 9th का है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसी का ही बच्चों हमने पार्ट इसका हमने क्या कर रखा है, पहला ही सवाल लिख रखा है। 7.2 का हमने क्या कर रखा है, प्रश्नावली 7.2 का हमने सवाल नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख रखा है। सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, जो कि आपको साथ साथ में क्लियर होता रहेगा, क्योंकि अगर इसको मैं क्लिक कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले बच्चों को पता नहीं चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। अब बच्चों मान लो ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दो भुजा समान होती हैं। और इसके क्या नियम होते हैं? जब ये दो भुजा समान होती है तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है? पहचान है। और यही त्रिभुज हमें आगे इसमें बनाना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों में बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बच्चों त्रिभुज कौन सा? ABC बना लेंगे। ये लो बच्चों, हमने बना लिया त्रिभुज ABC। ठीक है, इसका हमने नामकरण भी कर देंगे A, B और C। अब आगे जो दिया हम उसको देखते हैं कि AC बराबर क्या है? AB के बराबर है। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ऐसा इसने बोला। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि AC भुजा AB के बराबर है। अभी मैंने एक और नियम बताया था, जब ये दो भुजा बराबर होती हैं तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें कि हाँ है, एंगल A और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हुए एंगल B। तो एंगल B कहाँ है बच्चों? ये रहा। और एंगल C ये रहा। समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लो मैंने कोई एंगल ये है, इसका यहाँ से मान लो इसको नाम देखा क्या? A, B और C। अब समझो समद्विभाजक का मतलब क्या? अभी तो ये सीधा क्या है, खाली एक ही एंगल है। कितना है? एक ही एंगल। मान लो इसका नंबर दे दिया हमने 10 डिग्री, क्या देखा? इसका मान है। अब इसको हम यहाँ से कितना मान है इसका? 10 डिग्री यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब मैंने क्या करा, इसको बिल्कुल बीचों बीच में से बिल्कुल काट लिया। दो एंगल बन गए। एंगल इसको देते 1 नाम, एंगल इसको देते 2 नाम। तो टोटल कितने का था? 10 डिग्री का। तो अब देखा जाए तो बच्चों ये भी 5 डिग्री का बचा है और ये भी कितना डिग्री का था? 5 डिग्री का ही बचा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को आगे समझते हैं। आगे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या देखा है? समद्विभाजक है तो यहाँ से क्या करेंगे? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ से भी क्या आएगी बच्चों? एक लाइन ऐसे आएगी। क्लियर है? तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं बच्चे? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे हम बढ़ते हैं। देखा पर प्रतिच्छेद करते हैं। A को जोड़िए। हाँ, यहाँ पे बच्चों कुछ गलत है। A और O को जोड़िए। A और O को जोड़िए। तो हम क्या करेंगे? A से O को मिला देंगे। इस वाले को हम किससे मिला देंगे? इससे हमने मिला दिया, जैसे कि हमें सवाल में बोला गया था। अब बच्चों जो हमें इसमें सिद्ध करना है, जो हमें इसमें बताना है, हमें बताना है कि OB OC के क्या है? बराबर हमें दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जाएंगे त्रिभुज ABC में हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पे हम पहला वाला फर्स्ट वाला जो हम इसका लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC में। ABC में हम देखेंगे। अब हम बच्चे क्या करते हैं, इसका ABC का एक हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हमने क्या बना लिया? A, इसका नाम A, B और C। ठीक है बच्चों, जो कि हमें इसका बड़ा वाला त्रिभुज हमारा है, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, हमें दे रखा है। पहले से सवाल में देखा कि AB बराबर क्या है? AC के बराबर। तो लिख लेंगे AB बराबर है AC के बराबर है। और मैंने आपको अभी बताया जब समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज के जो ये वाले कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर हो गया एंगल C के।
ठीक है बच्चों, ये तो हमने क्या करा, त्रिभुज ABC से हमने इसको निकाल लिया है। तो बच्चों हमने इसका ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें इसमें जैसे कि देखो हमें ये तो सिद्ध करना नहीं है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला करना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका भी हम देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल बी है जो क्या है, दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, और एंगल सी भी क्या है, दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब आप समझोगे इस सवाल को कि हमें आगे करना कैसे था। तो हमें क्या करना, अगर बच्चों में एंगल बी यानी क्या, एंगल बी क्या है, एंगल बी क्या है, 1/2, क्लियर। और ऐसे हमारे क्या हो जाएगा, एंगल जो सी है हमारा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। कारण क्यों बच्चों, देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो एंगल बी है 2 बराबर भागों में कटा हुआ है, और एंगल सी क्या है, ये भी क्या है, 2 बराबर भागों में कटा हुआ है। इससे होगा क्या बच्चों, अब हम इसका एंगल हम लिख लेंगे कि एंगल OBC बराबर, OBC कहाँ है। अब बच्चों मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लो हमने ये त्रिभुज लिया, आपको एक एक बात बड़ी बारीकी से समझाई जाएगी, O B और C। अब देखो मुझे ये मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, इस लाइन को छोड़ दो, और इस एंगल के हमने क्या कर दिया, 2 हिस्से कर दिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर मुझे एंगल B लेना है तो OBC, तो OBC लिख लिया। अगर मुझे एंगल C लेना है तो OCB लिख देंगे। क्या लिख देंगे, OCB। ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। अब बच्चों ध्यान से जो बात समझनी है ना, जब दो एंगल ये बराबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर त्रिभुज में बताया था ना, तो इनके क्या होते हैं, ये भुजा आपस में बराबर हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OB बराबर किसके हो जाएगी, OC के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमें बच्चों क्या करना था, इस फर्स्ट वाले पार्ट में सिद्ध करना था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजा, मतलब इसके सम्मुख वाली ये सामने वाली भुजा ये इसके बराबर, और इसके सामने वाली भुजा ये इसके बराबर हो जाती है। या ये होता है, अगर दो कोण बराबर हैं, ये वाले सॉरी, अगर दो भुजाएं बराबर है तो इनके क्या होते हैं, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। नहीं तो दूसरा यही वाला तरीका बच्चों, अगर दो कोण ये कोण बराबर दे रखे हैं तो ये भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाती हैं। तो ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया कि OB बराबर क्या हो गया, हमारा OC के हो गया। तो ये देखना, फर्स्ट वाला हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला हम यहाँ पे करेंगे। अब सेकंड वाले में बच्चों हमें करना क्या है, हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, AOB, ठीक है। तो हम लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज लेंगे हम कौन सा, तथा त्रिभुज कौन सा, AOC ले लेंगे, AOC में। अब बच्चों समझना हमने लिया क्यों, हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखो बच्चों ये वाला कोण AO, हाँ देखो AOB इसमें भी आ रहा है, और ये एंगल A की तो बात हो रही है, दूसरे में क्या बोला है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, तो हमें यही बताना, और ये कोण इसमें भी आ रहा है। अब ध्यान से देखना बच्चों, जब हम दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज में जाना AOB में, हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हम देखते हैं कि AB बराबर क्या है, AC के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो इसका मैं त्रिभुज बना के आपको समझाता हूँ ना। जैसे कि हमें दे रखा है इसमें, ध्यान से देखना, यहाँ से हम एक एक करके एक एक लाइन लिखते जाएंगे और हमारा त्रिभुज भी कंप्लीट हो जाएगा, ABC, है ना। हमें बोल रखा है कि AB बराबर किसके, AC के, हमने पहले ही लिख रखा था, AB बराबर किसके, AC के बराबर है। क्यों, क्योंकि समद्विभाजक, हाँ समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, जो कि हमने यहाँ से लिखा है, A बराबर AC हमें दे रखा है। और दूसरा क्या है कि एंगल A, हाँ एंगल C किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। लेकिन हम इसमें क्या है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, जबकि हमने क्या करा, ये भुजा आपस में बराबर कर लिए। कहाँ पे किए, OB बराबर OC लिख देंगे हम, OB बराबर क्या हो गया, OC के बराबर हो गया। इसी त्रिभुज में आपको सारा बता दूंगा, ये हम जो त्रिभुज बना रहे हैं रफ, तो ये क्या, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब लास्ट जो हमें सिद्ध करना है, अब देखो जो AB लाइन है, AO लाइन है, इस वाले त्रिभुज में, अगर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा देते हैं, अब ध्यान से देखो, जो AO लाइन है इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, और AO लाइन क्या आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, ठीक है, समझ आ गया। ये लाइन किस में आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है, और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, समझ आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लिख देंगे AO बराबर, OA बराबर लिख सकते हैं, OA है, क्यों, उभयनिष्ठ, क्लियर। और ये हमें क्या था, ये हमें दिया है, और ये हमने क्या किया था, इसको हमने सिद्ध किया है, सिद्ध
क्या है। ठीक है, इतना ही हमें समझना। तो ये तो आपका क्या रहेगा, रफ वर्क रहेगा। लास्ट जो हमें लिखना है, इसकी जो लाइन हमारी बच्ची है वो लिखेंगे कि हाँ चूँकि इसलिए कौन से नियम से हुआ है, देखो साइड और ये भी हमारी क्या है, साइड। तो हम लिख देंगे एस नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है। त्रिभुज किसके, ए ओ सी के क्या हो गए, सर्वांगसम ये हो गए। तो हम कह सकते हैं, अभी मैंने आपको इससे पहले जो हमें सवाल बताए थे, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, क्या बताया था मैंने, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मान लो हमने कोई भी ये दो त्रिभुज ले लिए, इसको हमने नाम दे दिया क्या, ए ओ बी, और दूसरा नाम दे दिया क्या, ए ओ सी। अब देखो एंगल ए इसमें भी आ रहा है तो एंगल ए इसमें भी आ रहा है, और एंगल बी के बराबर है और ओ के बराबर है। इसमें क्या पता चल रहा है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सारे एंगल मतलब कोण बराबर होते हैं, और उनकी सारी भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा है। तो हम लिख देंगे अतः, लास्ट बच्चे यहीं पे हमारा आंसर आ गया, लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः CPCT नियम द्वारा क्या हो गया है बच्चों, इसमें CPCT नियम द्वारा क्या हो गया है कि एंगल BAO यानी कि BAO बराबर हो जाएगा एंगल CAO के बराबर हो जाएगा, CAO के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब क्या है कि एंगल A क्या है, एंगल A के ही बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि AO कोण A का क्या है, एक A का समद्विभाजक है। ठीक है, यही बच्चों हमें इसमें क्या करना था, सवाल नंबर 1 में हमें यह सिद्ध करना था। बड़ी आसानी तरीके से हमने, बड़ी खूबसूरत तरीके से सवाल को हमने कर लिया है बच्चों, है ना। देखो इसको करना कुछ नहीं, सवाल को आप जब 2 बार पढ़ोगे ना, कम से कम आपको सवाल इसको पढ़ना होता है। अगर आप कहीं भी किसी भी ट्यूशन में लगे हो, कहीं पर भी हो, तो कम से कम इस सवाल को, आप कोई भी सवाल हो उसको कम से कम 2 या 3 बार तो आप उसको रीड जरूर करना। ठीक है, अगर आप 2 या 3 बार से रीड करते हो तो आप क्या करते हैं, आपकी कैचिंग पावर बढ़ जाती है, और कैचिंग पावर से क्या होगा, तो आपको ये सवाल समझ में आने लगेगा। शुरू में क्या लगता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सवाल टफ लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस नीड किसकी है, बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। ओनली क्या है, इसके लिए प्रैक्टिस करोगे और सवाल को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आप बड़ी आसानी से ऐसे सवाल बना पाओगे। इसी सवाल नंबर 2 है ना बच्चों। इसमें मैंने क्या करा, इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, लेकिन बुक में इसकी डायग्राम दे रखी है ना। मैंने इसलिए नहीं बनाई कि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि डायग्राम जो बनाते हैं तो इसकी डायग्राम जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, वही हमें इसमें यहाँ पे समझना है। तो हमें देखा है कि त्रिभुज ABC, अब हमें क्या लेना, सबसे पहले लेना त्रिभुज ABC हमें लेना है। ठीक है बच्चों, साथ साथ में बनाना भी सीख जाओगे कि सवाल को करते कैसे हैं। कई बार क्या होता है, कई सवालों में आकृति हमें नहीं दे रखी होती है। तो हमने बना लिया त्रिभुज AB और C। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दे रखा है AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो AD, तो बच्चों AD हमारी कहाँ है, यहाँ से आएगी AD। ये मुझे कैसे पता कि AD यहाँ पे आएगी, इसका नियम बच्चों क्या है कि देखो BC पे आ रहा है, तो सीधी सी बात है AD किस पे आ रहा है, BC पे आ रहा है। तो यहाँ से लिख देंगे कि जो AD भुजा है, ये लो लिख दिया हमने, ये क्या है, लंब समद्विभाजक। लंब मतलब क्या होता है बच्चों कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये इस साइड में 90 का बनाएगी और इस साइड में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है। अब लंब समद्विभाजक है तो बच्चों ये भुजा मतलब BD बराबर किसकी हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं, दर्शाई कि ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या AC के बराबर है। हमें दिखाना है कि इसकी ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, यही हमें इसमें बताना है। तो अब हम बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमने इसके पहले सवाल में क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर मान लो इसकी ये 2 भुजा बराबर हैं, उनके ये 2 कोण भी बराबर होते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज
बोलते हैं, लेकिन इसमें दिखाना क्या है कि इसकी ये भुजा यानी कि ए बी और सी, ए बी बराबर ये ए सी के बराबर है, हमें यही इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए बच्चों हम चुटकी में इस सवाल को करते हैं। जो जो हमें दे रखा हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या हमें दिया है तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है क्या दिया है, हाँ ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक, यही लिख लेंगे बस। ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, इतना हमने यहाँ से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब क्या है, लंब समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर बी सी हो जाएगा। बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी बराबर मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस लिख दें बी डी बराबर, हमने लिख दिया डी सी। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण 1। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एंगल मतलब ये एंगल 90 का, तो ये भी एंगल क्या है 90 का है। हम लिख सकते हैं कौन, हाँ कैसे लिखेंगे, ये देख लो, ए डी बी बराबर मतलब ए डी बी इस साइड वाला, अब ए डी सी उस साइड वाला, बस एंगल ए डी सी आपस में क्या है, मतलब एंगल डी और एंगल डी क्या है, आपस में बराबर है, मतलब प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है, या लिख सकते हैं प्रत्येक समकोण है। हम लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, या आप लिख सकते हो प्रत्येक क्या है, प्रत्येक क्या है समकोण है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, समीकरण 2 हो गया। क्लियर, कोई डाउट। अब बच्चों हमें इसमें बोला क्या है, देखो हमें ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखानी है, तो इसमें कौन कौन से में आ रही है, ए डी बी में आ रही है, तो इसको लिख लेंगे हम, हाँ किस में लिखेंगे, अब जो हमें इसमें सिद्ध करना हम उसको लिख लेंगे, सिद्ध करना है, तो बस लिखो पटाख से, बस बी सी ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अब इसमें हमें देखना कौन से त्रिभुज में आ रही है, तो फटाक से मैंने देख रखा उसमें त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए डी सी में, बस इतनी सी बात है। तो हम इसको सिद्ध कर लें, क्या दिक्कत है। अब ध्यान से देखा जाए तो आपकी ये वाली भुजा ए डी बराबर ए डी दोनों में आ रही है, तो फटाक से लिखो बच्चों ए डी बराबर ए डी, क्या लिखना है, उभयनिष्ठ। क्लियर। और हमने क्या सिद्ध किया, समीकरण 1 से इसको उठा के लिख लो, क्या बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर, या सी डी लिखो या डी सी लिखो, बात बराबर है, समीकरण 1 से। ठीक है, और क्या दे रखा है दूसरा समीकरण, इसको लिख दो कि एंगल डी बराबर एंगल डी, या 90 का कोण है हमें लिख रखा है, ये वाला लिख लेंगे, बस हो गया। एंगल ए डी बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ए डी सी के बराबर हो जाएगा, कारण में समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया। तो अब बच्चों इसमें जो लिखना आता है इसको लास्ट लाइन में यहाँ से लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी बी हाँ बड़ा सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम किसके दे रखा है बच्चों में, त्रिभुज ए डी सी के हो गया। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, यहाँ आपको पहले भी बता रखा। तो हम लिखेंगे अतः, सबसे पहले इसमें लिख रहा है कौन से नियम से ये हुआ है, तो कौन सा नियम से हुआ है, देखो साइड और एंगल। तो बच्चे इसमें हमारा कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ से हम नियम भी लगा देंगे, इसको मैंने आप पहले लिख दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नियम जो हमारा लगेगा साइड एंगल साइड। कैसे, देखो एक साइड दूसरी साइड और एक तीसरा एंगल, मतलब एक एंगल बराबर है और दो साइड बराबर है, तो लिख देंगे साइड एंगल साइड नियम से। बच्चों कई बार क्या होता है, मैं 3 बार साइड बोल जाता है, लेकिन आपको इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या क्या है, साइड एंगल साइड नियम से, और आप इसको भी आप क्लियर कर लेना। कई बार जल्दबाजी में हो जाता है क्योंकि 10 का सिलेबस के साथ में चलता है कई बार, है ना। तो ये हो गया ए डी बी सर्वांग सम किसके होगी, ए डी सी के सर्वांग सम हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः CPCT द्वारा। तो हमें दिखाना क्या था, ए बी बराबर
ए बी बराबर किसको हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगा। यही हमें बच्चों इसमें सिद्ध करना था। और कोण का पूछा जाएगा तो कोण बी बराबर कोण सी के भी हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर होती है तो इनके कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी ये दो भुजा बराबर तो इसका कोण भी बराबर होते हैं। तो हम कह देंगे अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, हमें इसमें यही सिद्ध करना था तो यही हमने सिद्ध कर लिया। पूछा गया था कि त्रिभुज क्या ये समद्विभाजक है, समद्विबाहु है, तो हमने बता दिया कि बच्चों ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ही है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। लेकिन इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं होगा? डाउट हो तो हमें क्या करना है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को बच्चे इसको जरूर शेयर करें, जिससे क्या होगा उसकी उनकी भी हेल्प हो पाएगी। अभी हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुआ है, मैथ का भी एग्जाम हो गया है। आगे के लिए आपको क्या करें, इस वीडियो को आप शेयर कर दें, जिससे क्या बाकी बच्चे भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए। बड़ा ही आसान सवाल था, यहाँ से देख देख के बच्चों आपको लिखना होता है, बस यही हमारा इसकी कंडीशन, कुछ कंडीशन होती हैं। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये मैंने अभी इसका आधा बनाया है, इसका जो बाकी का पार्ट हम देख देख के बनाएंगे। जिसमें ए बी, हाँ जिसमें बराबर भुजा ए सी, मतलब ए सी ये वाली कहाँ है, ए सी कहाँ है, ए सी बराबर क्या है, ए बी के बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर ही हमें दे रखा है। पर क्रमशः शीर्ष लंब क्या होता है अब हम देखते हैं। बी ई क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, किस पर, देखो पहले ए सी आ रहा है ना, तो ए सी पर क्या है, बी ई क्या है, शीर्ष लंब है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो ये बच्चों क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया बी और ई। ठीक है, ये हो गया शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण। दूसरा देखा है सी एफ, तो सी एफ कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ से देख लो, सी एफ हमारा बनेगा, ये लो, ये बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। क्लियर। अब जो हमें दे रखा है हम वो लिख लेते हैं इसमें ना। और क्या देखा है कि दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब क्या है, आपस में बराबर है। जो अभी हमने शीर्ष लंब खींचे हैं, यानी कि देखो बी सी और सी एफ जो हमने शीर्ष लंब खींचे हैं, इनको हमें दिखाना है कि ये बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो तो हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर क्या है, ए सी के बराबर है, जो कि हमने यहाँ से अभी मैंने दिखाया था आपको, ऐसे दिखाया था ना। ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी और सी, मतलब इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अभी हमें क्या करना है, अब देखो ये हमने लिख लिया ए बराबर क्या, ए सी के बराबर है। और हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि हाँ ए ई बी, मतलब ए ई बी एंगल ए बी बराबर है, ये भी लिख लेंगे। एंगल ए ई बी बराबर किसके है, ए एफ सी के बराबर है। ए एफ सी के क्या है, बराबर है। क्यों है भाई, क्यों है, समकोण है या लंब बोल सकते हैं। ठीक है भाई, हम लिख सकते हैं क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, क्या है, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है। अब हमें जो इसमें सिद्ध करना है बच्चों, ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये त्रिभुज जो बना है इसको हम दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, दोबारा से हम बनाते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, ए बी और सी हमें दे रखा है, तो हमें बताना, देखो ध्यान से देखना, ये लाइन ये वाली, ये एफ 90 डिग्री कोण और ये ई ये भी 90 डिग्री कोण। हमें ये सिद्ध बताना है कि ये भुजा सी एफ बराबर किसके है, एफ ई के क्या है, बराबर है। हमें यही इसमें दर्शाना है या दिखाना है। तो सिद्ध हमें करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिद्ध हमें क्या करना है बच्चों, फटाक से लिखेंगे, 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, देखते देखते इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सिद्ध हमें दे रखा हमें क्या है, बी ई बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, बी ई बराबर हो जाएगा एफ सी के बराबर हो जाएगा। यही हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध हमें करके दिखाना। इसको आप ऐसे लिख लो, सी एफ लिख लो। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, जो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ वही आगे इसमें होगा। क्या दे रखा हमें, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें 2 त्रिभुज लेने हमें, ए ई बी। ठीक है, और ए एफ सी हमें 2 त्रिभुज लेने। देखो कैसे लेंगे, इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कौन कौन से, ए बी और सी। पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, जिस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, मान लो ये हमारा कितना 90 डिग्री का, तो हमें कौन सा लेना है, ए
ई बी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज चाहिए ए ई बी, ये हमने लिख लिया ए ई बी तथा दूसरा देखो, अब इस लाइन को मिटा दो समझाने के लिए बच्चों बस, है ना, इसको मिटा दो। दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, इसमें भी आपको साथ साथ देखते जाना, ये बन गया एफ वाला, तो ए एफ सी, तो इसको लिख लो ए एफ सी में, ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल आकृति है उसमें से भी हम समझ लेते हैं। हमने क्या लिया ए ई बी, मतलब ये वाला यहाँ से लेके ऐसे और ये वाला त्रिभुज यहाँ तक हमने ले लिया, ठीक है, ये लिया, कोई नहीं, है ना। और दूसरा ए एफ सी, मतलब ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें इसमें करना क्या है, देखना है इन दोनों त्रिभुज में, देखना क्या क्या हमें बराबर दे रखा है। अब ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल ए, कारण में क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हमें इसमें दे रखा, मतलब दोनों में क्या आ रहा है, एंगल ए ए आ रहा है। ध्यान से देखो उधर इसमें भी एंगल ए आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। और दूसरा एंगल एफ और एंगल ई क्या है, आपस में बराबर है, ये भी लिख लेंगे, एंगल ई बराबर एंगल हो जाएगा एफ के बराबर हो जाएगा, क्यों भाई 90 डिग्री का है, या आप लिख सकते हो समकोण भी है। और दूसरा क्या है, अब एक चीज़ और आपको इसमें क्या करनी है, इसमें आपको करके दिखाना है। मैंने बताया था कि ए बी बराबर क्या है, ए सी के बराबर है, क्यों है भाई, क्योंकि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के जो नियम होते हैं उसकी दो भुजा आपस में बराबर होती हैं, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी और सी। अब ध्यान से देखो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ए बी किस में आ रही है, ये आ रही, ए बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ए बी बराबर, और ए सी किस में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख लेंगे ए सी, ठीक है। ये क्या है, हमें दिया है, दिया है। अब बच्चों इसमें जो हमें करना था इतना ही हमारा सवाल इसमें हो गया, बस 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं, ये हो गया, क्या क्या दिया भाई देखो, है ना, दो त्रिभुज लिए थे हमने, कौन से, हाँ, आपको बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एंगल की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे त्रिभुज बना देना है। क्या बनाना है, इसको त्रिभुज बनाना है, क्योंकि हमने दो त्रिभुज लिए थे। तो अब हम लिखेंगे कि हाँ, साइड साइड एंगल साइड। अब ध्यान से आप देखोगे तो देखो बच्चों क्या है, एंगल ए, एंगल ए, ध्यान से देखो एंगल ए क्या है, दोनों में तो एंगल ए ए, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड, तो हम लिख लेंगे एंगल एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम है, त्रिभुज किसके, ए एफ किसके, ए एफ सी के सर्वांगसम हो गया, है ना। अब बच्चों जब मैंने आपको पिछले अभी इससे जो सवाल कराया, दूसरा सवाल कराया, उसमें बताया कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इनकी जो संगत भुजा या संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमें लिख देंगे CPCT नियम से, CPCT नियम द्वारा क्या हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था, ये वाला, तो इसको लिख के यहाँ लिख देंगे बस, BE बराबर हो जाएगा किसके, CF के बराबर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमने क्या करा, इसको प्रूव कर दिया। देखो बड़ी आसानी से हमने कर लिया, इसमें एक एक एंगल बराबर निकाल लिया था पहले ही, AEB, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, एंगल E बराबर एंगल F, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहे आप इसका ये वाला भी लिख सकते थे, क्योंकि देखो इसमें एंगल E आ रहा है और इसमें एंगल F आ रहा है, डायरेक्ट भी लिखो तब भी आप कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दे के रखा है, इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। अभी मैंने आकृति आदि बनाई हुई है, आदि इसको हम सवाल को पढ़ पढ़ के देख के बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम देखते हैं ABC क्या है, एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब, खींचे गए क्या है, शीर्ष, शीर्ष बताने, शीर्ष क्या होते हैं, मतलब हाँ, पहले किस पे देखा, AC पर, तो AC पर हमने क्या कर दिया, एक शीर्ष खींच दिया, इसका नाम दे दिया हमने E, देखा ना BE, और CF, यहाँ से खींचेंगे हम CF, ये लो कोई दिक्कत नहीं, हमने ये यहाँ से CF भी खींच दिया, कोई डाउट नहीं। जब भी बच्चों हम क्या करते हैं, शीर्ष लंब खींचते हैं, शीर्ष खींचते हैं, तो बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और बच्चों इसमें जो बात है ना, जो इसमें जो बात हमें दे रखा है कि BE, हाँ BE और CF क्या है, आपस में बराबर हैं। जो भी मैंने लाइन खींची है ना, मतलब CF, ये लाइन ये इसके बराबर है,
हाँ बी ई के क्या है आपस में बराबर हमें दे रखी है। तो इसको निकालना बहुत ही आसान बच्चों, कहते हैं हमने तीसरा सवाल क्या है ना, हमें उसमें हमें बताना था कि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज पहले से ही दिया हुआ था, लेकिन इसमें हमें क्या करना सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के नियम क्या होते हैं, मतलब इसकी दो भुजा क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, जैसे ए बी और सी, इसकी ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है ना। तो हमें यही निकालना है, हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो 2 मिनट के अंदर ये सवाल हमारा हो जाएगा। पहला वाला दे रखा है, इसके 2 पॉइंट है, पहला लिख लेंगे हम। पहले में क्या दे रखा है, डायरेक्ट लिखो बस, त्रिभुज ए बी ई तथा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, आपको डायरेक्ट ही करना है, ठीक है, जल्दी टाइम बचेगा आपका। और त्रिभुज ए सी एफ में अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि हाँ बी एफ बराबर बी ई बराबर क्या है सी एफ के बराबर है। तो ये लिख लेंगे, क्या दे रखा है, बी ई बराबर किसके है, सी एफ के बराबर। ये हमें क्या है दिया है, दिया कहाँ पे हमने, देखो ये देखो बी एफ बराबर किसके, सी एफ के बराबर है, हमने यहाँ से देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और देखा जाएगा क्या दे रखा है ना, और दे रखा है कि एंगल एफ बराबर एंगल ई के बराबर है। आपके पास मैं 2 तरीके बताऊंगा इसमें से जो आप इसे कर पाओगे ना। अब करोगे कैसे बच्चे, ये देखना, ए बी ई कहाँ है, ए बी ई मतलब यहाँ से लेके ए बी और ई बच्चों ये वाला त्रिभुज, ठीक है, जिस पे मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने लाइन बना ली, ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। और इस त्रिभुज में आप देखो, हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, या तो एंगल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 तरीके बता रहा हूँ बच्चों। इस त्रिभुज में हम गए, हम लिख सकते हैं कि एंगल ई बराबर किसके, एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का। एक तरीका तो ये होता है, जो आपको आसान लगे ना आपको वही करना है, ठीक है। तो हम इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताया था। अब हमें लिखना है एंगल ई के बारे में लिखना है, तो हम लिख देंगे एंगल ई ए बी क्यों बच्चों, ई बीच में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस वाले त्रिभुज में ए एफ सी में, ए एफ और सी में दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। जैसे हमने तीसरा सवाल किया था बिल्कुल सेम ही रहेगा ये, ठीक है, ई एफ सी में बस लिख लेंगे ए एफ सी बराबर क्यों है भाई, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है, तो आप लिख सकते हो प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, है ना, एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है, देखो अगर देखो मैं इस लाइन को ना, वैसे लाइन ही यहीं पे रहेगी, मैं आपको समझाने के लिए वैसे एक लाइन को मिटा के दिखा रहा हूँ, मान लो ना। अब ध्यान से देखना, अब देखो कोण ए इसमें भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में ए एफ सी में, और कोण ए ई बी में, दोनों में ही कोण क्या आ रहा है, ए आ रहा है। लेकिन आपको ये लाइन मिटानी नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बस यही हमारे पास सवाल हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो हम लिख लेंगे कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए के बराबर है। कारण में क्या लिखना है कि उभयनिष्ठ है, बस हो गया। अब देखो भाई एक साइड बराबर है, 2 एंगल बराबर, तो किस नियम से हुआ है, हम लिख सकते हैं कि एंगल हाँ साइड, ठीक है, एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम किसके हो जाएगा बच्चों, ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, हाँ त्रिभुज ए सी एफ के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब बच्चों हमें जो इसमें दिखाना था, हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था भाई, बिल्कुल नहीं करना था, हमें बताना था कि ए बी बराबर ए सी के बराबर है। तो यही हमें लिख देंगे, जैसे देखा है कि ए बी बराबर ए सी के, देखो ए बी क्या है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर ये भुजा बराबर हो जाती है तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो बड़ी आसानी से हम लिख देंगे CP/CT नियम द्वारा, CP/CT नियम द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। अब बच्चे क्यों बराबर है, जो कि हमें सिद्ध करना था, है ना, तो हम लिख देंगे अतः। अब देखो ये क्यों बराबर है, अब मैं आपको एक चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ, जो कि मैं अब दोबारा रिपीट करूँगा बच्चों, वो इसमें ये है, जब भी 2 त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जब भी 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि अब देखो भाई ये भुजा तो इस भुजा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोण इस कोण के बराबर, लेकिन ये वाली भुजा तो इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका नियम होता है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजा आपस में बराबर हो जाती है। तो हम लिख देंगे हाँ अतः, जो हमें लिखना था, अतः ए बी सी क्या देखा, ए बी सी एक
समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, देखो चुटकी बजाती है, हमने 2 मिनट के अंदर ये सवाल बड़ी आसानी से कर लिया। बस देखना क्या आपको, सवाल को यहाँ से देखना, बस उतना होता है कि यहाँ से डायरेक्ट लिख देना और ये सवाल हमारा चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, हमने इसको कर लिया सवाल नंबर 4। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5, हम बोर्ड पर देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें देख कर रखा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी सी कहाँ है, मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी ऊपर वाला, और दूसरा में क्या देखा है, हाँ डी बी सी, तो डी बी सी कहाँ है, डी बी सी ये नीचे वाला त्रिभुज हमें दे रखा है। हाँ समान आधार वाले, इनका आधार क्या है, दोनों का एक ही आधार है बी सी, क्या इसके लिए भी बी सी और इसके लिए भी क्या है बी सी समान है, पर स्थित 2 समबाहु त्रिभुज हैं। क्या है, 2 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहना है कि ए बी डी, तो ए बी डी कहाँ है, ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, पूरा ये वाला एंगल, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल हमें दिखाना है कि आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में ऊपर वाले में। ठीक है, तो हम चलते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं बच्चे, सवाल टाइम वेस्ट नहीं करना। में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में हमें क्या दे रखा है बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे ए बी बराबर, इस भुजा के बराबर कौन सी भुजा है, ए सी बराबर है, क्योंकि सिंगल कट लगा है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम लिख लेंगे ए बी बराबर किसकी हो जाएगी, ए सी के बराबर है। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हमें दिखाई दिया, मैंने भी आपको बताया कि सामने भुजा के साथ क्या होता है, एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल हम कैसे लिखेंगे, ए सी बी। आपके पास 2 तरीके, आप लिख सकते हो कि एंगल बी बराबर एंगल सी, लेकिन इसमें लिखेंगे नहीं। कारण क्या है बच्चों इसका, क्योंकि ये एंगल है ना, ये दोनों में ही आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, ए बी सी, ऐसे लिखेंगे इस एंगल को। कैसे लिखेंगे बच्चों, कि ए बी सी बराबर, अब उस साइड से ले लेंगे ए सी बी, मतलब ए सी बी, ये हमने ले लिया, ये हमारा हो गया इसमें, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हाँ इसको हम इसको बोल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा डी बी सी। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में। अब डी बी सी में बच्चों कहाँ नीचे वाले त्रिभुज, तो हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर या डी सी बराबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे डी बी बराबर किसके है, डी सी के बराबर। कैसे पता चला भाई हमको, कि देखो इस पर डबल कट लगे, इस पर भी डबल, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब देखो ये भी पता चल गया, अब इसका कोण भी तो बराबर होगा, तो कोण कैसे लिखेंगे, डी बी और सी, कैसे लिखेंगे, कोण डी बी सी। तो लिख लेंगे बच्चों हम, कोण डी बी सी बराबर कोण किसके हो जाएगा, बी सी डी के। किसके, हमने क्या लिखा है, डी बी सी, मतलब डी बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लिख लेंगे डी सी बी, लिख लेंगे, ये भी हमारा ठीक है। तो डी सी बी हमने लिख लिया, कोई डाउट नहीं होगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लिया बच्चों हमने, समीकरण 2। अब बच्चों यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमें क्या था, पहले से ही दिया था, दिया है। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिख लिया। और सिद्ध हमें क्या करना है, ये वाला हमें सिद्ध करना है, तो ये बड़ी आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब बच्चों आपको बस देखना कुछ है, इसमें देखना यही है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें जोड़ना है। तो बच्चे जोड़ेंगे कैसे, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब ये वाली 2, ठीक है, 2 को जोड़ने पर, अब बच्चों इसको जोड़ क्यों रहे हैं ये भी समझ लेना। देखो अब जब हम देखेंगे कि हाँ जोड़ किस लिए, इसका कारण क्या है, अब इसको जोड़ने का तरीका क्या है, जिससे हमारा इनको हम जोड़ेंगे तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। अब देखो जिस वाले में समीकरण 1 कहाँ है, ये दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो ए, इसके बीच में क्या है बी, तो इसके बीच में क्या है बी, यहाँ पे सी, तो इसमें क्या है सी, बी को बी वाले के साथ जोड़ेंगे, सी को सी वाले के साथ हमें जोड़ना है। तो मतलब कि हाँ LHS को LHS में और RHS को RHS में हम जोड़ेंगे। तो लिखता हूँ बच्चों यहाँ से हम एंगल ए बी सी, मतलब फर्स्ट वाला इसका लिख लिया, तो सेकंड वाला हम यहाँ से लिख लेंगे, प्लस क्या दे रखा है एंगल डी बी सी, अब बराबर का साइन।
अब इसमें सीधे रखा है तो इसको लिख लेंगे और फिर इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए सी बी प्लस डी सी बी, कोई दिक्कत नहीं है, डी सी बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, ए बी सी, ए बी सी मतलब इसका, अब ध्यान, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा जब भी आपको ये समझ में आएगा कि ए बी सी, तो ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इतना, क्योंकि बी बीच में आ रहा। दूसरा डी बी सी, अब नीचे से डी बी सी, अब मतलब कि इसका ये एंगल पूरा हो गया, क्लियर हो गया ना, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा एंगल का मान क्या है कि ए बी डी, जो ही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि एंगल ए बी डी, इससे पूरा क्या बना है, ध्यान से देखना, बी से हमने बी को पूरा ले लिया तो क्या बन जाएगा, ए बी डी बन गया। ऐसे सेम देखो ए सी बी, ए, अब इसको मिटा देता हूँ जब भी आपको समझ में आएगा, ए सी बी, बी मतलब हम ऊपर की साइड चल रहे, ए सी बी मतलब ऊपर की साइड आ गया इस साइड का। अब दूसरा डी सी बी, तो डी सी, अब ये नीचे का पूरा कंप्लीट कर लिया बी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बन रहा है एंगल पूरा, देखो ए सी डी बन रहा है, तो हम इसी को यहाँ से लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, बस हो गया, ए सी डी। यही हम बच्चों क्या करना था, इसमें दर्शाना था, प्रूव करके दिखाना था, यही हमारा क्या होगा, इसमें त्रिभुज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख देंगे, ये लो, इसको ब्रैकेट में बंद किया। और ये आपका बच्चों इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या है बच्चों, IMP, ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। ये सवाल आपको करना है, बड़े आसान तरीके से आपको कर लेना। अब देखो बच्चों क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और बाकी का सवाल हम आगे देखते हैं। बड़ा आसान सवाल है, आपने देखा 2 समीकरण बनाए, इनको जोड़ा और इसका एंगल का मान हमारा निकल के आ गया। तो हम देखते हैं अगला सवाल, आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, ये इसकी आकृति है बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है, मुश्किल से इसमें 5 से 6 मिनट में सवाल हमारा हो जाएगा। ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC जिसका बोला है बच्चों उसी में हमें देखना है, ABC मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। अब मैं इसका नियम बता देता हूँ दोबारा से, आपको हर सवाल में मैंने बताया जब भी समद्विबाहु त्रिभुज आया, ठीक है। तो देखो ये क्या है, A B और C, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, देखिए ये भुजा मतलब AB बराबर किसके, AC के बराबर है। जब भी ये भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, जो कि मैं यहाँ पे भी लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख दें कि ये कोण इस कोण के बराबर है। अब बराबर है तो बच्चों क्या होगा, तो हम इसका मान दे सकते हैं, इसका नाम भी दे सकते हैं, ये भी x है और ये भी क्या हो गया, x हो गया, क्लियर, इतना तो आप समझ गए। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हाँ ए बी बराबर क्या है, ए सी, जैसा कि मैंने बोला कि ए बी बराबर किसके, ए सी के बराबर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा बी सी, बी सी कहाँ है, बी सॉरी हाँ बच्चों यहाँ पे देखो, हाँ बी ए लिखा है, भुजा बी ए बिंदु डी तक बढ़ाई गई है, कहाँ से, इस भुजा को कहाँ से बढ़ा दिया, बी ए को कहाँ तक बढ़ाया, डी तक बढ़ा दिया, बढ़ाई गई है कि ए डी कहाँ है, ए डी बराबर ए बी, मतलब इस भुजा के बराबर, मतलब बच्चा से मैं हटा रहा हूँ, देखो यहाँ से हटा दिया थोड़ा सा, मतलब इस भुजा के बराबर, मतलब ए बी के बराबर लाइन कौन सी है, ए डी भी इसके बराबर ही है। अब इस लाइन को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इतनी भुजा मतलब ए बी भुजा इस ए डी के भी बराबर है, इतना तो आप समझ गए। आगे दे रखा है, दर्शाइए कि बी सी डी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ है, अगर इस लाइन को हम हटा देते हैं तो ये बन गया हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बी सी डी, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। अब इस लाइन को हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम समझेंगे हमें इसे करना कैसे, जैसा कि हमें दे रखा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर। अब ध्यान से देखना, एक त्रिभुज और बन रहा है, ए डी सी, ए डी, और यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से एक सी वाला त्रिभुज भी यहाँ से बन रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसकी भी, इस वाले को आप क्या करो, छुपा लो, खाली इस साइड वाले को छुपा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये भुजा ये बराबर है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको नाम देते हैं हम वाई और इसको नाम हमने दे दिया वाई डिग्री, ठीक है, वाई बोलो या वाई डिग्री बोलो, एक्स बोले एक्स डिग्री बोलो, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिए है ना। इसका नाम क्या है, वाई, और इसका नाम क्या है, ये है हमारा। हाँ अब ध्यान से आपको समझ में आ गया। अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। सबसे पहले डालेंगे त्रिभुज ए बी सी में।
तो बच्चों अब हम इसमें देखेंगे, क्या हम देखेंगे इसके छोटे वाले त्रिभुज, मतलब ए बी सी त्रिभुज में हमें जाना है। तो जाएंगे, उसमें हमें क्या दे रखा है, जो हमें इसमें दिया है। तो लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, क्या दे रखा है ना, ए बी सी में क्या है, उस त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। डायरेक्ट हम इस सवाल को करना है, बिल्कुल डायरेक्ट, इसमें हमें कुछ भी घुमाना नहीं है। तो लिख लेते हैं ए बी बराबर किसके, ए सी के बराबर। ये आपको कैसे पता चला बच्चों, देखो सिंगल कट लगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसको आपको नहीं देखना, ये अलग भुजा है, ठीक है, ये दूसरे त्रिभुज की भुजा है। तो हम देखेंगे ए बी भुजा बी सी के बराबर है। क्लियर, हमने जान लिया। और दूसरा हमें क्या दे रखा है कि एंगल बी क्या है, सॉरी एंगल सी के बराबर है, ये भी हमें पता। तो लिखने का तरीका बच्चा क्या है, दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर क्या है, एंगल सी, लेकिन आपको इस ऐसा नहीं लिखना है। कारण देखो ये इसमें देखो ये वाला एंगल है, इसमें 2 में आ रहा है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। तो इसका तरीका जो होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्या तरीका है कि एंगल ए बी सी, एक बार भाई बी को अंदर रख दो, ठीक है, और एक बार बच्चों सी को अंदर रख दो, ए सी बी। क्लियर, कोई दिक्कत है? एक बार हमने बी को अंदर, मतलब ए बी सी इस साइड से, और एक बार ऐसे ए सी बी, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। ये हमारा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला हो गया है ना। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ए त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी। अब बच्चों ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ए सी डी कहाँ है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको उसी पे ही ध्यान देना। ए सी डी कहाँ है, मान लो मैंने ये वाला त्रिभुज छुपा लिया, इसको ऐसे छुपा लिया, इस वाले नीचे वाले की बात थोड़ी बच्चों, ओनली नीचे वाले। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ए सी डी। अब ध्यान से देखना, ए डी, इस पर सिंगल कट लगा है, ए डी बराबर क्या है, ए सी के बराबर है, और इसका कोण सी मतलब ये वाला, और इसका कोण डी आपस में बराबर। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो हम इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों कि ए डी बराबर है, ए डी बराबर है ए सी के बराबर है, और कोण सी मतलब कोण सी ए सी डी बराबर मतलब ए सी डी, ये वाला कोण। अब डी ए डी सी, अब डी वाले कोण कौन ले लेंगे, ए डी सी आपस में क्या है, बराबर हमें दे रखे हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर लिए है ना। तो हमें इसमें बताना क्या था, अब इनको क्या करें, इन दोनों को हमें क्या करना बच्चों, जोड़ना है। तो हम तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमने इतना निकाल लिया, ये हमारा हो गया। अभी तो हमें इसमें ये सिद्ध हमें करना ही नहीं था, हमें जो सिद्ध करना है इसी की मदद से हमारा आगे का सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है कि बी सी डी, तो जो कि हमने देखा बी सी डी मतलब सी, एंगल जो सी है बच्चों, जो एंगल ये, हाँ एक्स को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जो एंगल सी है हमारा, ये हमें बताना है कि 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसी वाले त्रिभुज में जाएंगे, ए बी सी डी मतलब बड़े वाले त्रिभुज में। इस लाइन को जैसे मान लो मैं यहाँ से हटाया समझाने के लिए, मतलब बड़ा त्रिभुज बचा है ना, खाली इसी की हम बात कर रहे हैं, तो इसी में हमें जाना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चलेंगे, लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में बच्चों में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है भाई। बी सी डी, बी सी और डी, अब ध्यान देखना एंगल, अब इनको हमें सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस हम कैसे करेंगे बच्चों, तो प्लस हम बच्चों कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एंगल क्या आ रहा है, बी, तो एंगल बी की जगह बी लिख लिया क्योंकि इस त्रिभुज की बात आ रही है। फिर क्या आ रहा है, एंगल सी, तो एंगल सी की जगह सी लिख लिया। फिर आ रहा है एंगल डी, तो डी की जगह बच्चों हमने क्या लिख लिया, डी लिख लिया। बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, कारण में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, या त्रिभुज के आंतरिक कोण मतलब अंदर के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वो हमने लिख दिया। अब ध्यान देखना, बी का मान हमारा क्या है, एक्स है, तो बच्चों बी की जगह एक्स की जगह पे एक्स। सी का मान क्या है, सी का मान ध्यान से देखना बच्चों, देखो सी का मान इस वाले एंगल से मिलके बना है, दोनों से, सी इस वाले में भी और बड़े वाले में भी, तो एक्स प्लस वाई, तो इसको लिख लेंगे बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस, और डी का मान क्या है, डी का मान बच्चों में दे रखा है कितना है, वाई। क्लियर, बराबर 180 डिग्री। यहीं से बच्चों हमारा आंसर उत्तर आ गया। मान लो हमारा यहाँ से उत्तर यहीं से आ गया, देखो एक्स में एक्स को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, वाई में वाई को जोड़ा 2y बराबर के 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, दो हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई
बराबर 180। अब 2 हमारा कहाँ जाएगा, कॉमन, मतलब इन दोनों में से हमने क्या करा, 2 को बाहर निकाल लिया। तो x प्लस वाई बराबर 180 अपॉन में 2। इससे इसको काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा कितना, 90 डिग्री आ जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों क्या बोला मैंने, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई हमने किसको लिया था, ये रहा हमारा x प्लस वाई, है ना, मतलब C वाला एंगल। कहने का मतलब क्या है, टोटल ऑफ क्या है, ये हमारा C वाला एंगल है, इसी की बात हो रही है। तो 90 डिग्री आ गया तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, एंगल BCD कितना है, एक समकोण है, बस ये लिख दो, एक समकोण है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और ये बच्चों आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका पार्ट 2 रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो को देखिए। और हमारे चैनल पे आने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को आप ज़्यादातर शेयर करो आगे, और आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने दोस्तों को बताओ, और जिनको मदद है इस वीडियो को, इसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हमें इसमें देखना यही, इसको हमें शेयर करना था कि BCD क्या है, 90 डिग्री का है, तो हमने निकाल दिया कि 90 डिग्री का है या समकोण है, यही हमें इसमें करना था। ये हमारा क्या है,